Hello guys, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your academics। और आज की जो हमारी क्लास है that is day number 26 for Marathon English 2021। और मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसका कंप्लीट एनालिसिस बता दिया था। आज की जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम जो क्वेश्चंस हैं थर्ड लेवल चैप्टर के उनको देखने वाले हैं। जिस बच्चे ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने मैराथन को शुरुआत से नहीं देखा है तो मैराथन को शुरुआत से ज़रूर देखें, डे नंबर 1 से ज़रूर देखें ताकि आपका जो सिलेबस है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके। और नीचे प्लेलिस्ट के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वो ऑलरेडी दे दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी दे दिया है। देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि जो थर्ड लेवल था जिसको हमने देखा था वो कैसे डिफरेंट था सेकंड लेवल से। तो सेकंड लेवल के बारे में क्या बताया था चार्ली ने, सेकंड लेवल के बारे में बताया था कि वो जो सेकंड लेवल था दैट वाज बेसिकली फॉर द सबअर्बन ट्रेन्स, जहाँ से सबअर्बन ट्रेन्स जो हैं वो सबअर्बन एरियाज़ के लिए जाती है। सबअर्बन एरियाज़ मतलब जो छोटे मोटे टाउन्स होते हैं वहाँ के लिए निकलती हैं। और सेकंड लेवल के कंपैरिजन में अगर हम थर्ड लेवल की बात करते हैं तो थर्ड लेवल जो था वहाँ पे जो रूम्स थे वो स्मॉलर थे, टिकट विंडोज़ वहाँ कम थी, ट्रेन के गेट्स कम थे और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग था। अब जो मैन था जो बूथ में था उसने ग्रीन कलर के आई शेड पहने हुए थे, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, ठीक है। अब प्रोटेक्टर्स किसको कहा जाता है यहाँ पे, that is a kind of band on the hand we can say। जो लाइट्स थी वो डिम थी, फ्लिकरिंग थी और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गैस होती है सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक हांडा सा लगा दिया जाता है, दैट इज़ ओपन फ्लेम गैस लाइट, जो कि कांस्टेंट नहीं होती, फ्लिकरिंग होती है, जिसकी रोशनी घटते बढ़ते रहती है। और ब्रास के स्पेटोन्स थे फ्लोर पे। और हाँ एक और चीज़ अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो एंड दैट वाज कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कहीं ना कहीं ओल्ड काइंड के थे, ठीक है, मतलब ओल्ड समय के थे, ओल्ड टाइम के थे, ओके। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं दैट इज़ हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब गेल्सबर्ग। तो गेल्सबर्ग नाम की जो जगह थी वो प्लेस थी जहाँ पे राइटर हमेशा से जाना चाहता था। इसके बारे में उसने अपने ग्रैंडफादर से सुना था। उसके ग्रैंडफादर एक टाइम पे गेल्सबर्ग में रहा करते थे और जिस टाइम पे ग्रैंडफादर रहते थे उस टाइम पे गेल्सबर्ग एक बहुत ही पीसफुल जगह हुआ करती थी, एक वंडरफुल टाउन होता था। तो हमेशा से चार्ली के मन में एक फैंटेसी थी कि वो उस जगह पे जाए जो कि शांति से भरी हुई है। तो क्या लिखा है, द नरेटर जो है वो बताता है, स्टेट करता है कि गेल्सबर्ग जो है जो इलिनॉइस में एक वंडरफुल टाउन है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज है। वहाँ पे ह्यूज लॉन्स मतलब बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। वहाँ जो ट्रीज़ हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं वो स्ट्रीट्स की रूफ जो स्ट्रीट्स होती हैं उनको पूरे तरीके से कवर कर देती हैं। और जो समर इवनिंग्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और लोग जो है वो लॉन्स में गार्डन्स में बाहर बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। स्पेशली जो मैन है वो जो सिगार्स है वो स्मोक करते हैं और बात करते हैं और जो विमेन है वो पाम लीफ फैन से अपनी हवा करती है, ठीक है। पाम लीफ फैंस एक ट्रेडिशनल वे था, ठीक है, हवा करने का। तो इसमें क्या होता है, लीफ होते हैं कुछ जिससे एक फ़ैन बना दिया जाता है जिससे आप मूव करके हाथ से हवा करते हो। तो आप इसको सर्च भी करके देख लेना एक बार, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दैट इज व्हाट डिड द नरेटर डू द नेक्स्ट डे व्हेन द क्लर्क इन थर्ड लेवल वार्नड हिम व्हाई वाज अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड वरीड ओवर हिज एक्शन। तो होता क्या है कि जो थर्ड लेवल था वहाँ पे जो क्लर्क था उसने वार्न किया था राइटर को, या हम कह सकते हैं चार्ली को, नरेटर को। किस लिए किया था, क्योंकि उसके पास जो करेंसी थी वो उसके टाइम की करेंसी थी और उस टाइम पे जो करेंसी चलती होगी वो पुराने टाइम की चलती होगी। तो यहीं पे लिखा है द थर्ड लेवल क्लर्क जो था उसने वार्न किया था नरेटर को फॉर टेंडरिंग इनसफिशिएंट मनी फॉर 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग। वो इनसफिशिएंट मनी दे रहा था और गलत दे रहा था। द नेक्स्ट डे नरेटर जो है वो एंटायर मनी जो है बैंक से अपना निकालता है और ओल्ड स्टाइल करेंसी ले लेता है टिकट्स खरीदने के लिए। जब उसके साइकोलॉजिस्ट जो था, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, साइकोलॉजिस्ट लिखा है लेकिन साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं, जो था, जब उसे पता चला कि उसने अपनी जो पैसे हैं उनको ओल्ड करेंसी में चेंज करा लिया इन सारी चीज़ों के चलते, तो वो वरिड हो गया और कहीं ना कहीं वो परेशान हो गया उसकी एलिमेंट मतलब बीमारी को लेके कि उसकी जो एलिमेंट है वो उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं।
अब उसके फ्रेंड ने बताया क्या था, उसके फ्रेंड ने यही बात बोली थी कि तुम एक ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो जहाँ पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको तुम फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और तुम उनसे भागना चाहते हो, उनसे एस्केप करना चाहते हो। तो ये बताता है राइटर का जो फ्रेंड है। वाई वॉट इज सो एनिग्मेटिक अबाउट सैम वीनर्स डिसअपीयरेंस। ठीक है, एनिग्मेटिक का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग क्या था सैम वीनर की डिसअपीयरेंस के बारे में, कि सैम वीनर जो उसका फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट, वो डिसअपीयर हो गया था, उसके बारे में क्या सरप्राइजिंग था। एंड रीसर्फिंग इन गेल्सबर्ग, और गेल्सबर्ग से उसका क्या कनेक्शन था। व्हाट कुड हिज ओल्ड बिजनेस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है सैम वीनर का जो डिसअपीयरेंस था और गेल्सबर्ग में उसका पहुँच जाना, ये सब कुछ बड़ा अजीबोगरीब था। ठीक है, जो राइटर के माइंड को और ज़्यादा अफेक्ट कर देता है चार्ली के माइंड को। ही मे हैव फाउंड गेल्सबर्ग अ गुड प्लेस एंड मे हैव गॉन देयर। अब देखो, ये चार्ली को कब पता चला कि जो सैम है उसका फ्रेंड साइकेट्रिस्ट, वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है, क्योंकि उसके फादर की जो कलेक्शन थी, सॉरी उसके ग्रैंडफादर की जो कलेक्शन थी, स्टैम्प की कलेक्शन, फर्स्ट डे कवर की कलेक्शन, उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है जो कि सैम वीनर का था, जो उसका फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट जो डिसअपीयर हो गया था। वो उसका एक लेटर था जो कि मतलब उसी टाइम से आया था जिस टाइम में चार्ली थर्ड लेवल के थ्रू पहुंचा था। तो जिससे कि जो चार्ली है उसको ये बात समझ में आती है कि गेल्सबर्ग पहुंच गया है सैम, और वहाँ से उसने उसके ग्रैंडफादर को लेटर लिखा, चार्ली मतलब चार्ली के नाम से, और वो बाद में ग्रैंडफादर की जो कलेक्शन है जो चार्ली के पास थी उसमें वो लेटर आ गया। क्योंकि अगर पास्ट में कोई चीज़ चेंज होगी तो वो आगे जाके भी चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वो लेटर किसके पास आ गया, चार्ली के पास आ गया। तो ये सब सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई हालांकि, लेकिन उसको ये बात समझ आ गई कि वो वहाँ गया है क्योंकि उसने जाके कंफर्म किया था। एक कॉइन स्टोर जाता है बाद में राइटर, और वहाँ जाके कंफर्म करता है कि क्या सैम ने कुछ पैसे ओल्ड करेंसी में चेंज कराए थे। तो उसने चेंज कराए थे, लगभग $800 अपने चेंज कराए थे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द थर्ड लेवल स्टैंड फॉर। थर्ड लेवल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो आई थिंक द थर्ड लेवल स्टैंड्स फॉर द एस्केपिस्ट वर्ल्ड अवे। क्योंकि देखो, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यार आपको क्या लगता है थर्ड लेवल किस चीज़ को रेफर करता है, तो रियलिटी में अगर हम बोलेंगे वहाँ पे आंसर लिखेंगे तो ओपिनियन में हमें ये लिखना है कि थर्ड लेवल जो है वो सच में एक मीडियम ऑफ एस्केप होता है चार्ली के लिए, जहाँ से वो वरीज, एंजाइटीज और टेंशन से बचने की कोशिश करता है। But why the narrator couldn't found it again through the psychiatrist found it as highly enigmatic and maybe narrator could overcome his escapist tendency and whereas the psychiatrist fell in it। मतलब यही है कि उसका जो फ्रेंड है वो तो उसमें फंस जाता है उसी चीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम इसके साथ थी, क्या कहते हैं, चार्ली के साथ। वो अब सैम के साथ हो चुकी है कि वो उस वर्ल्ड के अंदर फंस गया है। ठीक है, इट मीन्स वो एस्केपिस्ट बन गया है, लेकिन चार्ली जो है वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है शायद। तो अगर आपका ओपिनियन आएगा तो ओपिनियन में आपको यही बताना होगा कि दैट इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन आंसर दे रखा है। कॉमन आंसर का मतलब मैंने बताया भी था आपको कि जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपको नहीं आता तो आप इस कॉमन आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि थर्ड लेवल जो है वो एक स्टोरी बताता है हमें एक 31 ईयर ओल्ड गाय की जिसका नाम चार्ली है। ठीक है, और वन फाइन इवनिंग जब वो घर जा रहा था तो उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन के सबवे से आएगा न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि वो शॉर्टकट था। और फिर वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है ग्रैंड सेंटर स्टेशन के, जो कि एक प्लेस है कहाँ पे, पास्ट के अंदर। और वहाँ पे चार्ली ऑब्जर्व करता है कि स्पेटून्स हैं फ्लोर पे पड़े हुए हैं, ब्रास के लोगों ने डब्बे हैट्स पहनी हुई हैं, गोल्ड वॉचेस पहनी हुई हैं, जो कि उनकी वेस्ट की पॉकेट में है। वेस्ट क्या होता है, एक तरीके का कोट के अंदर का गारमेंट होता है जो लोग पहनते हैं। He also sees a Carrier and Ives locomotive। Carrier and Ives locomotive स्टीम इंजन से चला करता था, तो उस टाइम पे ऐसा एक लोकोमोटिव होगा, इंजन होगा ट्रेन का जो स्टीम से चलता होगा, कोयले से चलता होगा। तो ये सब कुछ देख के उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पास्ट में आ गया है। ठीक है, अब वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, तो उसने क्या करा, अपने जो डॉलर्स, नियरली $500 लिखा है, लेकिन वहाँ पे लिखा है बुक के अंदर 300, उसने $300 जो थे वो चेंज कराए थे ओल्ड करेंसी नोट्स के लिए। तो ये सारी की सारी बात क्या है, ओवरऑल चैप्टर को कमेंट कर रखा है और कुछ नहीं है। ओवरऑल चैप्टर को कमेंट कर रखा है, आपको इसको पढ़ लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर आप इसे अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो। 5 में से आपको 4, 4.5, 5 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन अलग से दे रखा है, दैट इज़ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम लेटर्स टू चार्ली। चार्ली के लिए जो लेटर था सैम का, उससे हमें क्या समझ में आता है, हम क्या समझते हैं उससे।
तो भाई यही समझते हैं कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है. Sam's letter from Ginzburg in 1894 to Charlie in the 20th century leaves the reader mystified and perplexed. Confused. Perplexed मतलब confused. Charlie finds this letter among the first day covers of his grandfather collection, जो मैंने बताया था. Someone had mailed it to grandfather at his home in Ginzburg. The address on the envelope said so, but the paper inside the envelope was not blank. उसके अंदर चार्ली का लेटर था, इसमें उसने इन्फॉर्म किया था कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ. तो इससे कुछ अलग अलग इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग बातें हम समझ सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें फर्स्टली, तो इट इज़ पॉसिबल दैट सैम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्लीज ग्लोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडलिक गिल्सबर्ग गॉट ट्रांसपोर्टेड टू द पीसफुल पास थ्रू द मीडियम ऑफ इमेजिनेशन. तो वो वहाँ पे पहुँच गया इमेजिनेशन के थ्रू. भाई जैसा उसने बताया था गिल्सबर्ग के बारे में चार्ली ने, तो शायद उसके अंदर भी एक इच्छा आई कि यार गिल्सबर्ग जाऊँ मैं. His inability to cope up with the rigors of harsh reality led him to take recourse in the tranquil world of Ginzburg. So through the letter, Sam suggests Charlie and Louisa to keep looking for third level and they will find it. Secondly, the question could be raised about the authenticity of the letter. Is the letter written by Sam or is it written by Charlie himself? और ये भी हो सकता है कि ये सैम ने लिखा है या चार्ली ने लिखा है, या चार्ली चाहता है जानबूझ के कि सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करे, तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा रियल बनाने के लिए शायद खुद लिख देता है. तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. इट कैन बी एनीथिंग गाइस, ठीक है. तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से लेके जाएंगे. ऐसे एक और वर्ड है, द मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर. कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं. इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस एंड वॉर्स हैं कि एनजाइटी है लोगों को. व्हाट आर द वेज इन विच वी ट्राई टू कॉम्बैट देम? आंसर विद रेफरेंस टू द थर्ड लेवल. तो वही है, हम इमेजिनेशन के अंदर जीते हैं, अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड डेवलप कर लेते हैं. तो ये प्रेजेंट वर्ल्ड रैट रेस चल रहा है, उसमें रैट रेस चल रही है. हर एक बंदा आगे बढ़ना चाहता है, हर एक बंदा पावर पाना चाहता है, हर एक बंदा सेल्फ सेंटर्ड है, हर एक बंदा स्ट्रेस हो जाता है. फीलिंग ऑफ बीइंग अ फेलियर डेवलप्स. तो ओवरकम सच इनसिक्योरिटी, फियर एंड वन स्टार्ट्स इमेजिनिंग. तो इमेजिनेशन इज द वे थर्ड लेवल में जिसकी बात की गई है. फिर यहाँ पे गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ के देख सकते हो. फाइल मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दी है, उससे आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हो. तो यहाँ पे गाइज हमारा डे नंबर 26 जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को जो मैराथन है वो पसंद आ रही होगी. और यार अगर तुम्हें पसंद आती हैं मेरी जो वीडियोस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी पसंद आती हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को ज़रूर हिट करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, उस पर कमेंट करो और गुडविल एजुकेशन को सपोर्ट जरूर करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर academics.